अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लंदन और फ्रांस में क़यामत। फ्रांस इस वक्त जल रहा है। पेरिस से लंदन मुकम्मल तौर पर तबाही तबाही। लंदन के होटल्स को जलाना शुरू कर दिया। पुरतशद्दुद इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, आवाम खौफ का शिकार है। लंदन में भी हंगामे, आखिर वजह क्या है, असल वजह क्या लंदन में जो है इस तरह के हंगामे होने की, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। यूरोप से जो इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहां चंद घंटों में आप सबने देखा किस तरह से खौफनाक हंगामे फूट पड़े, लूट मार, आगजनी और जो तशद्दुद है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फ्रांस और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे मनाज़िर देखने को मिले जिन्होंने अवाम, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया। बड़े परेशान हो गए। तो हम तफसील से जानने की कोशिश कर रहे हैं आज की वीडियो में कि फ़्रांस और लंदन में ऐसा क्या हुआ। ये हंगामे फ्रांस में तो समझ आए, लेकिन लंदन में क्यों इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं? हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कर रही है, या अवाम इस वक्त मुंतशिर है? सबसे पहले बताऊं आप सबको, जिनको नहीं पता, कि हंगामों का आगाज़ किस तरह से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल एक बड़े फुटबॉल मुकाबले के बाद पैदा होती है। चैम्पियंस लीग के एक अहम मैच में पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG ने जो है वो शिकस्त दी अपने मद्दे मुकाबिल जो खेल रहे थे। इस तारीखी कामयाबी के बाद फ्रांस भर में जो PSG है उनके मद्दाह सड़कों पर निकल आए। खुशी मनानी चाहिए थी, अच्छा जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था, अच्छे तरीके से जो है वो एक जिस तरह से हम न्यू ईयर पर अपना एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी, वो सब कुछ होना चाहिए था। इब्तदाई तौर पे तो ये जश्न लगा कि यार जश्न है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जी जीत गए हमारे हम जिनको सपोर्ट कर रहे थे। लोग झंडे उठा के घूम रहे थे, नारे लगा रहे थे, गाड़ियों के काफ़िले निकाले अपनी टीम की कामयाबी पर, जैसे जश्न मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वहाँ पर भी ऐसे जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अचानक से चंद ही घंटों में हालात जो है वो बिगड़ना शुरू हो गए। लोगों को समझ नहीं है कि हुआ क्या। कुछ मकामात पर हजूम एकदम से बेकाबू हो गया, या लगा कि किसी ने जान के सब कुछ किया और मुंतशिर कर दिया है। पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई, बिला वजह पुलिस के साथ झड़पें शुरू होती हैं, और फिर सूरत हाल पूरे मुल्क में झड़पों की फैलना शुरू हो गई। फ्रांस के कई बड़े शहरों में मुश्तिल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी, यानी कि बैठे बिठाए जो खुशी की लहर थी, यानी कि एक जश्न मनाया जा रहा था, उसमें एकदम पैनिक सिचुएशन हो गई कि फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में, जिसमें पेरिस में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको आग लगाना शुरू कर दी, दुकानों के शीशे तोड़ दिए, बड़ी बड़ी दुकानें, मुतादिद कारोबारी मराकज़ लूट लिए गए, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका एक एक अगर आर्टिकल की बात करूँ तो वो लाखों रुपए में। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि सड़कों पर एकदम से आग भड़क उठी, लोग रोड पर आ गए, पुलिस हजूम को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। हुकाम के मुताबिक इन वाक़यात में जो है कुछ लोगों के हलाक होने की खबरें हैं, फिर 4 से 50 अफराद जो है उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात है। ज़ख्मियों में जो 200 पुलिस एहलकार हैं वो शामिल हैं, यानी कि ज़्यादा फेंटी पुलिस वालों को पड़ी है जो सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्रांसीसी हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की, मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ी। पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 800 अफराद को गिरफ़्तार भी किया। हुकाम ने कहा गिरफ़्तार अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जो लूट मार, उन्होंने मतलब यानी कि जहाँ पर एक सेलिब्रेशन थी, उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, और उसके बाद वो लोग आए जो चोर डाकू लुटेरे थे, उन्होंने लूट मार शुरू कर दी, फिर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की। फ्रांस की हुकूमत ने पुलिस को इजाफी इख्तियारात भी दिए ताकि वो हंगामा राई में मौसर तरीके से जो है वो काबू पा सके। इन वाक़यात के बाद बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। कुछ दाएं बाजू के सियासी हलकों ने इन हंगामों का जो ज़िम्मेदार वही तारिकीन वतन और जो इमिग्रेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन पर डाल दिया, सब कुछ उनको डाल दिया। ताहम नाकदीन का कहना है कि वाक़यात बुनियादी तौर पर फुटबॉल मैच के बाद होने वाले जश्न से शुरू हुए थे, और किसी एक कम्युनिटी को ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसी वजह से फ्रांस में इस मामले पर सियासी कशीदगी बढ़ गई। अब लंदन में हालात कैसे ख़राब हुए? लंदन में बड़े देसी रहते हैं, बड़ी तादाद में जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, बड़ी तादाद में जो है तारिकीन वतन है। फ्रांस के बाद बरतानिया में सूरत हाल ने तशवीशनाक रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया 2 दिन से। लंदन में जो है मद्दाह बड़ी तादाद में जो टीम हारती है उसके जमा हो गए। इब्तदाई तौर पर एक अवामी इज्तिमा लग रहा था, लेकिन बाद में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें शुरू हो गई, हंगामे शुरू हो गए, तोड़ फोड़ के वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक होटल को आग लगा दी, जबकि मुतादिद इमलाक को नुकसान पहुँचा दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन जो है वो 20-25 लोगों को गिरफ़्तार किया। फिर शहर के अहम तिजारती और जो अवामी मकामात हैं उन पर हज़ारों अफराद जमा हो गए। बाज़ मकामात पर हजूम
जो है वो काबू से बाहर हो गया, जिसके बायस कारोबार मुतासर, आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का शिकार होना पड़ा, मारना पीटना कुट शुरू हो गई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कई इलाकों को घेरे में लेते हैं ताकि मज़ीद नुकसान को रोका जा सके। बरतानवी हुकूमत ने फ़ौरन जो है सूरत हाल को कंट्रोल में करने की कोशिश की, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। हुकाम ने कहा कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या बहुत सारे सवालात उठा रहा है। क्या खेलों के मुकाबले सिर्फ तफरी तक महदूद है या कोई ऐसे अनासर हैं जो इस तरह की तफरी वाले मौक़े को एक पैनिक सिचुएशन में क्रिएट कर देते हैं? इतनी तबाही, इतनी अजीबोगरीब किस्म की प्रॉब्लम्स फ्रांस और लंदन में होने वाले हालिया वाक़यात जो हैं वो फिर साबित करते हैं कि एक जो बड़े अवामी इज्तिमात हैं उसमें कंट्रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पैनिक हो गया और इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, अभी भी सूरत हाल को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मामला अभी भी काफ़ी अजीब है। आप अगर वहाँ से हैं तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के इवेंट्स में इतना जज्बाती हो जाना चाहिए कि आप मारना पीटना शुरू कर दें? ज़रूर बताइएगा। जानने से पहले रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।